और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ फोर। फोर के सभी यूजर्स को जानेंगे और कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे कंफ्यूजन को। तो फोर का सबसे पहला यूज मैं आपको बताऊं, हम करेंगे रीजन, कॉज, पर्सन, पर्पस के लिए। मतलब कि के कारण, के लिए, के उद्देश्य से, या किसी पर्सन मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए। ओके, इट्स फॉर मी, ये मेरे लिए है, मैं एक पर्सन हूँ। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। गो फॉर हेल्प, मदद के लिए जाओ या मदद के उद्देश्य से जाओ। गो फॉर हेल्प। डू इट फॉर मी, ये मेरे लिए करो। मैं टहलने के लिए चला गया। आई वेंट फॉर अ वॉक, या आप कहें मैं टहलने के उद्देश्य से चला गया तो भी हम कहेंगे आई वेंट फॉर अ वॉक। मैं तुम्हारे लिए आया, आई केम फॉर यू, मैं मदद के लिए गया। आई वेंट फॉर हेल्प, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक फॉर यू, वह मेरे लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर मी, किशोर यहाँ मदद के लिए आया। किशोर केम हियर फॉर हेल्प, या मदद के उद्देश्य से आया। वह अपनी बुरी आदतों के कारण बीमार पड़ जाएगा। He will suffer for his bad habits, तो के कारण के रूप में भी हमने यहाँ पर for का यूज कर लिया। ओके, ये खिलौने बच्चों के लिए है। These toys are for children, बच्चों के लिए, for children। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। I have a proposition for you, आपके लिए। ओके, तुम्हारे लिए, for you। मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना पसंद है। I love cooking for my family, किसके लिए? For my family, अपने परिवार के लिए। तो आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, मैं यह अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। I am doing this for my family, अपने परिवार के लिए। ओके, तो नेक्स्ट यूज हम फोर का करेंगे समय अवधि, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। तक या से के रूप में, तक या से के रूप में हम फोर का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। वे लोग एक महीने तक गांव में थे। They were in the village for a month, तो हमने यहाँ पर तक के लिए फोर का यूज किया। वह 3 महीने तक दिल्ली में रह रहा था। He was living in Delhi
for 3 months। यहाँ भी हमने तक के रूप में for का यूज किया। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I had been waiting for you for an hour। यहाँ पर for का यूज 2 बार हुआ है। एक बार पर्सन के बारे में बताते हुए कि आपके लिए, और सेकंड टाइम हमने समय को बताने के लिए for का यूज किया। for an hour, 1 घंटे तक। मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। I am here for 2 hours। मैं 2 घंटे तक यहाँ पर था। I was here for 2 hours। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ। से यहाँ पर है 2 घंटे से, तो हमने for का यूज किया। यहाँ पर है 2 घंटे तक, तो भी हमने for का यूज किया। तो इनमें अलग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इनमें अलग कुछ भी नहीं है। दोनों for का यूज सेम ही हो रहा है। अगर आप इसे कर दें, मैं 2 घंटे से यहाँ पर था, तो भी इंग्लिश यही रहेगी। I was here for 2 hours। अगर आप यहाँ पर कर दें, मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, और आप इसे कर दें, मैं 2 घंटे तक यहाँ पर हूँ, तो भी इंग्लिश यही रहेगी। I am here for 2 hours। तो आप लोग इजीली समझ चुके हैं। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पीरियड ऑफ टाइम में for का यूज करने पर। ओके, आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for you for 2 hours। मैं 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। I was waiting for you for 2 hours। हम वहाँ 1 घंटे तक रहेंगे। We will stay there for an hour। मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक काम करूँगा। I will work here for just an hour। मैंने इस कंपनी में 2 साल तक काम किया। I worked for 2 years in this company। मत या आप कह सकते हैं I worked in this company for 2 years। तो आप इस प्रकार से बनाइए या इस प्रकार से बनाइए, सेम है, मीनिंग सेम है दोनों का। ओके, तो आइए हम अब थर्ड यूज देखते हैं। कॉस्ट। कॉस्ट के रूप में हम यूज करेंगे for का में, तक, का, की के रूप में। ओके, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से।
मैंने ये टॉफी 1 रुपए की खरीदी। I have bought this candy for 1 rupee. मैंने ये बाइक की खरीदी। फोर का यूज किया, आपको पहले बता दूं, यहाँ पर की के लिए हमने फोर का यूज किया। मैंने ये बाइक 55,000 रुपए तक खरीदी। I bought this bike for 55,000 rupees. तो हमने यहाँ तक के लिए, तक खरीदी के लिए भी हमने फोर का यूज किया। मैंने ये किताब 30 रुपए में खरीदा। 30 रुपए में ये किताब खरीदा। I bought this book for 30 rupees. तो यहाँ पर मैं के लिए यूज हो गया फोर का, मैं खरीदा। मैंने ये कार 5 लाख में खरीदा। I bought this car for 5 lakhs. तो आप लोगों को समझ में आ गया में फोर का यूज हो रहा है जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हमने ये खरीदा, ओके, उसके लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये टॉफी 1 रुपए की खरीदी, या हम कहें 1 रुपए में खरीदी, या हम कहें 1 रुपए तक खरीदी, या हम कहें 1 रुपए में खरीदी, या 1 रुपए का खरीदा, ओके। तो इनमें कोई भी अलग नहीं है, आप फोर का यूज कहीं भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये वाला सेंटेंस अलग है, मैंने एक टॉफी 1 रुपए की खरीदी, तो यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ तक लगा दो तो भी बात एक ही है, 1 रुपए तक खरीदी या 1 रुपए में खरीदी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए।